अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वजीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CSS प्रिपरेशन विद वजीउल्लाह ख़ान। हमने पाकिस्तान अफेयर की एक सीरीज़ शुरू की थी और ये उसी का नेक्स्ट लेक्चर है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 1892 का एक्ट और उसके हमने फीचर्स पढ़े थे। और उसके बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का आता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से पार्टीशन हुई, क्या काजेज़ थी उसकी, फिर पार्टीशन के ऊपर रिएक्शन क्या आया मुस्लिम्स का और हिंदुओं का, और उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा। सबसे पहले हम जाते हैं कि काज क्या बनी इसकी, डिवीजन की, पार्टीशन हुई क्यों। तो इस तरह से हुआ कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा सूबा था जिसको एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको गवर्न कर रहा था। तो उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 78 मिलियन पॉपुलेशन थी। ये एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन को एक गवर्नर जो है, एक गवर्नर के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू मॉनिटर करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि वो एट अ टाइम उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकता था। तो इस तरह से हुआ कि अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन आया। लॉर्ड कर्जन एक न्यू वाइसराय था। इसने देखा जी कि ये एक बहुत बड़ा पार्टीशन इसकी अगर हो जाए तो ये मॉनिटर इजीली हो सकता है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि इसने पूरे जो है सूबे का दौरा किया। तो उसके दौरे के बाद इसको ये लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा सूबा है और इसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू जो है मॉनिटर करना, इसके गवर्न करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसी चीज़ के पेश नज़र उसने कंसिडर किया कि क्यों ना इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, जिसकी वजह से इसको एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर करना बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो इसी चीज़ के नज़र, तो ये सबसे बड़ी कॉज बनी उसकी डिवीजन की। तो इसने, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, एक प्लान ड्रॉ किया कि किस तरह से हमने पार्टीशन करनी है। प्लान ड्रॉ करने के बाद इसने वही प्लान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आफ्टर डेलिब्रेशन जो है उसको अप्रूव कर दिया और इस तरह 1900 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल की पार्टीशन हो गई। तो इस तरह से पार्टीशन होने के बाद कुछ चीज़ें बंगाल की 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की पार्टीशन अप्रूव हो गई और बंगाल जो है डिवाइडेड हो गया। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अभी ये डिवीजन तो हो गई है, अभी इसमें मुस्लिम्स का रिएक्शन क्या आया है इस डिवीजन के ऊपर। तो इसको पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि सबसे पहले जो यूनाइटेड बंगाल था उसमें जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी और मुसलमान जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो इस वजह से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, बाकी जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर वगैरह, ये सारे हिंदू कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बंगाल की पार्टीशन हुई तो ईस्ट बंगाल के अंदर जहाँ मुसलमान पहले जो थे वो यूनाइटेड में माइनॉरिटी थे, तो ईस्ट बंगाल में ये विद इन नाइट जो है मेजॉरिटी बन गई हिंदुओं से एक प्रोवेंस के अंदर। दूसरे जो प्रोवेंस था ईस्ट बंगाल के अलावा, जो दूसरा वेस्ट बंगाल था, उसमें जो थे हिंदू मेजॉरिटी में थे और मुसलमान माइनॉरिटी में थे। लेकिन जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जितनी भी बाकी तमाम एक्टिविटी थी, वो ईस्ट बंगाल के अंदर थी उस टाइम। तो ईस्ट बंगाल जो थे उसमें मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए थे। तो हिंदुओं को ये खदशा हुआ कि भाई ये सारी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो हम पहले कर रहे थे वो तो मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो मुसलमानों ने क्या किया, इस पार्टीशन को बड़ा वेलकम किया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ब्रिटिश को थैंक्स किया कि भाई आपने पार्टीशन की, हम भी अब आगे जो है मूव कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ। तो वो बड़े मुसलमान खुश हुए। ये मुसलमानों का रिएक्शन आया कि उन्होंने बड़ी हैप्पीली इसको वेलकम किया। अभी हिंदुओं का रिएक्शन क्या है, हिंदू क्योंकि एक प्रोवेंस में माइनॉरिटी में हो गए थे,
माइनॉरिटी के में होने की वजह से जितनी भी एक्टिविटी थी वो तो ईस्ट बंगाल में थी और ये तो वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में थे। तो इन्होंने एजिटेशन स्टार्ट कर दी। इन्होंने कहा कि भाई बड़ा अनजस्ट हुआ है हमारे साथ। अभी ये सोचना शुरू हो गए कि भाई जहाँ मुसलमानों को पहले अपॉइंट नहीं होने देते थे, उनको हम रोकते थे, तो अब वो हमें रोकेंगे उस जगह पे। तो इन्होंने हिंदुओं ने जो है बड़ा ही एग्रेसिव जो है इसका रिस्पांस है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर, और उन्होंने इसको टोटली रिजेक्ट किया इस पार्टीशन को। तो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। तो इसी से नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पार्टीशन को ख़त्म कैसे किया और क्यों किया गया और उसके इम्पेक्ट्स क्या पड़े। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।